भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने रिम्स 2 के लिए नगड़ी गांव में जमीन अधिग्रहण के खिलाफ ग्रामीण का समर्थन किया। उनका कहना है कि खेती योग्य जमीन की जगह बंजर जमीन पर रिम्स 2 बनाया जाना चाहिए। मरांडी ने चेतावनी दी कि अगर सरकार ने बैरिकेडिंग नहीं हटाई और किसानों को खेती नहीं करने दी तो आंदोलन तेज होगा और जरूरत पड़ने पर पूरे झारखंड से आदिवासियों को लाकर आंदोलन किया जाएगा। आइए देखते हैं बाबूलाल मरांडी ने क्या कुछ कहा। खाद्यान्न के मामले में झारखंड डिफिसिट में रहता है। खाद्यान्न के मामले में झारखंड ऐसे ही डिफिसिट में है। जितना आबादी है उसके अनुपात झारखंड के लोगों को खाद्यान्न की जितनी जरूरत है उतना यहाँ उत्पादन नहीं होता है। इसलिए जो उत्पादन जो भूमि है, कृषि योग्य भूमि है, सरकार को तो उसको बचानी चाहिए। लेकिन यहाँ तो दुर्भाग्य है, जो खेती की जमीन है, जो एक नंबर जमीन है, चारों तरफ देख सकते हैं आप इसमें से। अब इस जमीन पर सरकार क्या बनाना चाह रही है? रिम्स 2 बनाना चाहती है। भाई कोई भी कंस्ट्रक्शन के लिए आप बंजर भूमि खोजिए ना, इसमें ढूंढ निकालिए 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर के रेडियस में चारों तरफ आपको मिल जाएगा रांची में। अब यहाँ के लोग कहाँ जाएंगे? राज्य बनने के बाद भी यहाँ के आदिवासियों के साथ ये जुल्म है और खेत खलिहानों से उनको भगाया जा रहा है। ये तो कहीं किसी के समझ से बिल्कुल परे है। और इस जमीन को पहले भी लोगों ने, जब बिहार एक साथ था, कृषि के लिए लोग एक्वायर कर रहे थे, उस समय भी लोगों ने यहाँ विरोध किया था, एक्वायर नहीं होने दिया। और आज भी लोग विरोध कर रहे हैं। लेकिन आप तो देख रहे हो पूरा बैरिकेडिंग लगा करके, तार लगा करके फोर्स को यहाँ डाल दिया है। इसलिए हम सरकार से, राज्य के मुख्यमंत्री से हम आग्रह करते हैं, पुलिस को हटा करके ये सब आप खेती बाड़ी करने दीजिए। खेती का समय आ रहा है और नहीं तो फिर आंदोलन होगी, वो जबरदस्त आंदोलन होगी। जरूरत पड़ेगी तो पूरा झारखंड से आदिवासियों को ला करके इस धरती पर आंदोलन किया जाएगा। इसी के साथ मंटू उराव ग्रामीण का कहना है कि सरकार के पास बहुत जमीन है और हॉस्पिटल वही बनाया जाना चाहिए जहां खेती नहीं हो रही है। मंटू उराव ने कहा कि उनकी 8 एकड़ जमीन लॉ कॉलेज बनाने के लिए अधिग्रहित की गई है और बाकी की जमीन हॉस्पिटल बनाने के लिए ली जा रही है। उनका आरोप है कि सरकार आदिवासियों की जीविका को खत्म कर रही है। आइए देखते हैं मंटू उराव ग्रामीण ने क्या कुछ कहा। आज का विकास तो कॉलेज बनने से ही, मेडिकल कॉलेज बनने से ही विकास होगा। ये तो विकास का विकसित करने की यह सोच है सरकार की, विकसित करने की सोच है। विकास क्या करेगा? विकास बहुत सा तरह का विकास होता है। सिंचाई का साधन दे, विकास होगा। हमने अगर हमको सिंचाई का साधन देगा तो हम नौकरी करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। हमने 2 फसल 3 फसल उगाएंगे, हमको नौकरी करने की कोई जरूरत नहीं है। हमें विकास क्या है? ये तो विस्थापित कर रहे हैं हमको। तो हम चाहते हैं कि कृपया करके दुनिया भर के सरकार के पास में ज़मीन है, वो बहुत से बंजर ज़मीन है, सरकारी ज़मीन है, वहाँ पर बनाए। जहाँ पर खेती नहीं होती है वहाँ पर बनाए। जैसे आपको उदाहरण के लिए देखिए, आपका ये बना ये क्या बोलते हैं, ITBP बना, वहाँ पर कोई विरोध नहीं किया, उस जगह में बनाए। देखिए ITBP बना है, उतना जगह है, अभी भी दुनिया भर का जगह है कॉलेज बनाने के लिए, ये बनाने के लिए। वहाँ पर क्यों नहीं करती है सरकार? खेती वाला जमीन को क्यों ही करती है, नजर लगाती है? उसके जमीन है आपका यहाँ पे? और यहाँ पर टोटल हमारा 12 एकड़ जमीन है। पूरा सभी हमारा सब जगह से मेरा 12 एकड़ जमीन है, जिसमें से तो 8 एकड़ हमारा IM कॉलेज में चला गया, लॉ कॉलेज में चला गया। वही लॉ कॉलेज में ही मेरा 8 एकड़ जमीन है। और जो बचा हुआ था वो बचा हुआ था वो भी सब ये खत्म कर दिया। तो हम जाएंगे कहाँ? हमारा जीविका साधन तो पूरा खत्म कर दिया। इसी के साथ आपको बता दें कि मीना टोपो ने भी सरकार से अनुरोध किया है
कि उनकी जमीन वापस लौटा दी जाए ताकि वे खेती कर सके। उनका कहना है कि सरकार को आदिवासियों की जरूरतों को समझना चाहिए और उनकी जमीन की रक्षा करनी चाहिए। आइए देखते हैं मीना टोपो ने क्या कुछ कहा। सरकार हम लोग को लूट रही है, खेती नहीं लगाने दे रही है, और हम लोग का जितना भी रसीद काटता था उसको कितना दिन पहले ही से ही वो बंद कर दिया रसीद काटना। मतलब हमरा अपने अधिग्रहण किए हैं। कोई बोलता है दो ठो सरकार दो किस्म का बात हम लोग को समझाया, बोला पैसा देवे नहीं किया हम लोग को। अभी क्या चाह रहे हैं आप? हम लोग अपना खेत को हम लोग अपने चाहेंगे, हम लोग जमीन चाहिए नहीं, सरकार को नहीं देंगे। क्या नाम हुआ? मीना टोपो।